ये दामिनी है एक स्कूल मैनेजर की बीवी। 7 साल पहले स्कूल मैनेजर अतुल पवार ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दामिनी से लव मैरिज की थी। अब जिस स्कूल में अतुल पवार मैनेजर थे, उसी स्कूल के एक वैन ड्राइवर से पत्नी दामिनी को प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दामिनी ने अपने बॉयफ्रेंड यानी वैन ड्राइवर तुषार के साथ मिलकर अपने पति अतुल पवार को सांप से डसवा कर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी मौत को एक हादसा दिखा दिया। यहाँ पर अतुल पवार के दायां पैर दिखाया जहां पर सांप के काटने के निशान मिले हैं और कहा कि अब मेरा क्या होगा। रो रही थी, चीख रही थी। हर कोई जो है दामिनी की इन बातों पर विश्वास कर लेता है। सबको लग रहा था कि अतुल पवार को सांप ने काट लिया है, ये हादसा है। लेकिन आगे जाकर जब कहानी पलटती है तो पता चलता है कि दामिनी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सांप अतुल पवार को डस डस रहा था, काट रहा था, तो क्या अतुल पवार को पता नहीं चला होगा? क्या उसने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की होगी? अतुल पवार को ना पता चले, इसके लिए दामिनी ने खौफनाक प्लानिंग तैयार की थी। एक ऐसी स्क्रिप्ट मौत के लिखी थी कि बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। क्या है पूरी कहानी, कैसे दामिनी ने अपने पति की मौत की कहानी रची थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। साथ ही दामिनी का एक 4 साल का बेटा भी है, लेकिन दामिनी इस कदर जो है वैन ड्राइवर के पैर में पागल हो चुकी थी कि उसने अपने बेटे के बारे में भी जरा सा नहीं सोचा था। और पति को मारने के बाद क्या उसकी प्लानिंग थी, वो उसके भी एक उसने जो है कहानी रच रखी थी। लेकिन ये पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। पुलिस ने कैसे जो है पर्दाफाश किया, कैसे पुलिस को पता चला कि एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये मामला यूपी के मेरठ जिले का है। मेरठ जिले में बैसुमा एक इलाका है, वहां पर अतुल पवार अपने परिवार के साथ रहता था। पिता किसान थे, 3 भाइयों में अतुल पवार सबसे छोटा था। लेकिन 7 साल पहले अतुल पवार परिवार के खिलाफ जाकर दामिनी से लव मैरिज कर लेता है। परिवार घर में रहने की अनुमति नहीं देता, जिसके चलते जो है अतुल पवार हसनापुर एक इलाका है, वहां पर अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में रहता है। शुरुआत में जो है वो कंप्यूटर कंपनी प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन करीबन 4-5 साल पहले वो उस नौकरी को छोड़ देता है और हसनापुर, जहाँ पर वो किराए के मकान में रहता था, वहीं से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक किड्स प्ले स्कूल खोल लेता है, जिसके जो मियाँ बीवी यानी अतुल पवार और दामिनी जो है मिलकर उसका संचालन कर रहे थे। स्कूल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इस समय 150 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे। 2 साल पहले तुषार नाम का आदमी जो है उस स्कूल में वैन ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है दामिनी और तुषार के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी में रोड़ा बन रहा था दामिनी का पति अतुल पवार। अब यहाँ पर सामने ये निकल कर आया है कि पूछताछ में पता चला है कि दामिनी ने कई बार जो है अपने पति को मारने के लिए नींद में जो है नींद की दवाइयाँ उसके खाने में मिलाई है, लेकिन कभी जो है वो बीमार पड़ जाता था, बच जाता था, जिसके चलते जो है उसको शक भी हो गया था और इसकी जानकारी उसने अपने परिवार वालों को भी दी थी। 4 साल पहले अतुल पवार और दामिनी का एक बेटा हो जाता है, जिसके चलते अतुल के परिवार की जो नाराजगी थी अतुल से, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी। उसी इसके चलते जो है अतुल की अपने परिवार से बातचीत हो रही थी और उसने अपनी माँ को ये जानकारी दी थी। उसे शक हो रहा था कि उसकी बीवी जो है खाने में नींद की गोली मिला रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब यहाँ पर जो है बार बार प्लानिंग रची जा रही थी, लेकिन हर बार जो है फेल हो रही थी और दामिनी और तुषार को जो है अतुल पवार को रास्ते से हटाना था, जिसके चलते उन्होंने खौफनाक प्लान बनाया था। 20 दिन पहले अर्टिगा कार से तुषार ने अतुल पवार को टक्कर मारी थी। अतुल पवार बाइक से जा रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई थी क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। अब अतुल पवार ने अपनी बीवी से कहा था कि इसकी शिकायत कर देते, मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो बीवी कहानी रचती और कहती है कि उस गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो तुम क्या मुकदमा दर्ज कराओगे। अतुल भी जो है अपनी बीवी की बातों पर आ जाता है और मुकदमा जो कोई शिकायत नहीं दर्ज करा था। अब गुरुवार यानी 16 जुलाई को एक खौफनाक प्लानिंग बनाई। तुषार दामिनी को लेकर 2 सपेरों के पास जाता है और कहता है कि सांप से जो है तुम्हारे पति को डसवा देंगे और उसकी हत्या को एक हादसा दिखा देंगे। अभी कैसे खौफनाक प्लानिंग रची गई, इसकी जानकारी आप जानिए। गुरुवार यानी रात के समय में खाने में जो है दामिनी अपने पति के खाने में नींद की गोली मिला देती है, जिसके चलते जो है एक गहरी नींद में सो जाता है। अब यहाँ पर रात के 2 बजे जो है बॉयफ्रेंड तुषार और उसके 2 दोस्त सोनू और उदय, जिनकी तस्वीरें आप पुलिस हिरासत में देख भी सकते हैं, ये 2 सपेरे हैं, ये एक सांप लाते हैं
और सोनू के बिस्तर पर जो है कंबल के अंदर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दामिनी जो है वो अलग कमरे में बेटे को लेकर चली जाती है, अलग कमरे में सो जाती है। अब रात के समय में जब अतुल पवार गहरी नींद में था और सांप उसे डस लेता है दाएं पैर में। अब सुबह जो है दामिनी कहानी रचती है, सुबह 6 बजे उसकी आंखें खुलती है, वो देखती है, चीखने लगती है, रोने लगती है। परिवार के जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ, तो कहती है कि सांप ने मेरे पति को डस लिया है और उनकी जान चली गई। परिवार वाले जब देखते हैं तो दाएं पैर में सांप के काटने के निशान मिलते हैं और हर किसी को यह हादसा लगता है कि अतुल पवार की जो मौत है वो सांप के काटने से चलते हो गई है। अब यहाँ पर जब पुलिस को बुलाया जाता है, परिवार वाले दामिनी से पूछते हैं कि तुम तो अतुल के साथ सोती थी, तो तुम अलग कमरे में क्यों सोई? तो वो कहती है कि मुझे गर्मी लग रही थी, जिसके चलते जो है मैं अलग कमरे में सो गई थी, बाहर आकर सो गई थी। अब यहाँ पर परिवार वालों को कुछ शक होता है, क्योंकि साथ ही अतुल पवार ने अपनी माँ को ये जानकारी भी दी थी कि मुझे शक हो रहा है कि मेरी बीवी नींद की दवाइयाँ उसके खाने में मिला रही है। अब यहाँ पर पुलिस जब आगे जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, और वे सबसे पहले जो है कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है। दामिनी की जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो तुषार नाम के लड़के से काफ़ी बातचीत होने का पता चलता है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो वहाँ भी जो है इन दोनों के अफेयर की बात सामने निकल कर आती है। अब इसके बाद जो है तुषार को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में जो है वो कहानी बनाना शुरू करता है, फिर उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, उसका फ़ोन चेक किया जाता है तो फ़ोन में एक तस्वीर मिलती है, एक डिब्बे में पैक एक सांप होता है, और ये सांप वही था जो सांप जो है अतुल पवार के कंबल में मिला था, उसके बिस्तर में मिला था, जो जिसके सामने निकल कर आया था कि उसने ही अतुल पवार को डसा था। परिजनों ने जो है उस सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया था। अब जब दोनों सांप को मिलाया गया, जो फोटो तुषार मेहता के फोन में मिली है सांप की और जो डिब्बे में बंद था, तो सेम पाए गए। अब यहाँ पर तुषार से सख्ती से पूछताछ की जाती है, साथ ही कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, तो बातचीत का एक बहुत बड़ा ब्यौरा सामने निकल कर आता है। तुषार मेहता ये हत्या कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने और दामिनी ने मिलकर जो एक खौफनाक साजिश रची थी, जिसके चलते जो है 10 लाख रुपए सोनू और उदय को देने का वादा किया था। अभी 10 लाख रुपए कहाँ से आते? दरअसल अतुल पवार के नाम पर 20 लाख रुपए का बीमा था। अब ये जो है दामिनी को लगा था कि उसकी मौत हादसे में हुई है तो 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख रुपए दो सुपारी किलर यानी सपेर को देते जाएंगे और 10 लाख रुपए में दामिनी तुषार के साथ मिलकर जो है आगे का जीवन बिताएगी। यहाँ पर उनकी प्लानिंग थी, तुषार जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा और दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। इस मामले में पुलिस का कहना, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला, इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद।
पुलिस ने इस मामले को कुछ ही घंटों के अंतराल में पर्दाफाश कर दिया, जहां पर दामिनी, जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, 7 साल पहले उसकी एक स्कूल संचालक अतुल पवार से शादी हुई थी, लव मैरिज की थी दोनों ने, परिवार के खिलाफ जाकर 4 साल पहले एक बेटा भी जाता है, हंसी खुशी भरा जो जीवन चल रहा था। और दामिनी अपने पति के साथ मिलकर एक किड्स प्ले स्कूल का संचालन कर रही थी, करीब 150 बच्चे वहाँ पर पढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति भी सही थी। लेकिन 2 साल पहले एक वैन ड्राइवर वहाँ पर नौकरी करने के लिए आता है, जिसके प्यार में दामिनी इस कदर पागल हो जाती है कि अपने पति को मौत के एक घाट उतरवा देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि 4 साल के बेटे का आगे चलकर क्या होगा, उसके बारे में भी नहीं सोचती, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल हो चुकी थी। यहाँ पर हंसी खुशी भरा जीवन जो है उसको एक तरह से उसका काम तमाम कर देती है। अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक साजिश रची गई कि सांप से डसवाकर मौत को हादसा दिखा देंगे, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंतराल में इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दामिनी, उसका बॉयफ्रेंड तुषार और 2 सपेरे उदय और सोनू। वारदात के समय में रात में आए थे जो सपेरे थे, और जो सांप जो है वो अतुल पवार के बिस्तर पर छोड़ा था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।